आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है रिकमेंडेशन सिस्टम्स। रिकमेंडेशन सिस्टम्स एक एप्लीकेशन है आपके पास इस फील्ड के अंदर, मशीन लर्निंग की फील्ड में, कि आप यूजर्स को किस तरीके से और इंटरेक्टिव कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। जैसे कि हम देखते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर मार्केट्स होती हैं, ऑनलाइन मार्केट्स, अमेजोन हो गया आपके पास और दराज हो गया। तो यहाँ पे किस तरीके से आपके पास देखा होगा कि आपके पास सजेशन आ रही होती हैं, या फेसबुक के ऊपर आपके पास रिकमेंडेशन आ रही होती है कि ये वीडियो देखें और ये कंटेंट इस तरीके से लाइक करें, नेटफ्लिक्स और बहुत सारी जगहों पर। तो बेसिकली जो सिस्टम्स उनके बैकएंड पे चल रहे होते हैं वो कहलाते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम्स। ठीक है, उसके बनाने के तरीक़ेकार क्या होते हैं, उसमें दो टेक्निक्स हैं, दो टाइप्स के रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं जो बिल्ड होते हैं। किस बेसिस पे? एक होता है आपके पास कंटेंट बेस्ड। कंटेंट बेस्ड में सिंपल क्या होता है, हम इसकी यहाँ पर एग्जांपल फेसबुक से लेते हैं चलें। तो फेसबुक के ऊपर फॉर एग्जांपल कंटेंट बेस्ड से हमारा ये है कि आपने जो चीज़ें व्यू की थी या जो पोस्ट लाइक की थी, जिस टाइप का कंटेंट आप ज़्यादा देख रहे थे, तो उसी से सिमिलर जो कंटेंट आपके पास फेसबुक पे अवेलेबल होगा वो आपको रेकमेंड होना शुरू होगा, उससे सिमिलर जो होगा। सही है? जो आपने प्रीवियस आपकी हिस्ट्री थी उसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक ने ये चेक किया कि आपके पास और कौन से हम रेकमेंड कर सकते हैं, उनसे सिमिलर जो, तो वो आपको रेकमेंड करते हैं। ठीक है, अब इसके रिकमेंडेशन का क्या क्राइटेरिया होता है? इसका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। एक तरीके से इसका क्राइटेरिया ये है कि पहले तो कंटेंट बेस में यही है कि आपने जो कंटेंट लाइक किया, ठीक है, उससे रेलेवेंट कंटेंट के हवाले से अगर वो टेक्स्ट डेटा है तो उसके ऊपर जो रिव्यूज थे या फिर टेक्स्ट जो लिखा हुआ था और जो आपने देखा, उन दोनों में सिमिलैरिटी फाइंड करने की कोशिश करता है। तो वीडियो के अंदर सिमिलैरिटी देखता है वो किस बेसिस पे, जैसे कि हैशटैग्स हो गए आपके पास, ठीक है, उसके अंदर कमेंट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, या फिर आपके पास जो पोस्ट का कैप्शन है वो पूरा क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी बेसिस पे सिमिलैरिटी बनाता है। अब ये कैसे सिमिलैरिटी बनाता है? ये लास्ट क्लास के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसके अंदर हमने वर्ड टू वेक्टर कन्वर्जन की थी। वर्ड टू वेक्टर इस सेंस में कि हमने जो यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा था उस टेक्स्ट को मैंने कम्प्लीटली, जो भी टेक्स्ट था उसको मैंने कम्प्लीटली एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया था। याद है काउंट वेक्टराइजर और TF-IDF? तो इस वेक्टर्स के थ्रू हमने काम किया था। वर्ड टू वेक्टर का एक सिंपल काम था ये। ठीक है, तो इन्हीं बेसिस पे अब हम एक काम करेंगे। ये तो हो गया आपके पास एक टाइप कंटेंट बेस्ड। कंटेंट बेस्ड के बाद आपके पास एक और टाइप आती है जिसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव बेस्ड। कोलैबोरेटिव बेस्ड अगेन मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं, यूजर्स हैं, ठीक है, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में मौजूद हैं। ठीक है, अब आपके फ्रेंड लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? यूजर बेस्ड एक है इसकी कोलैबोरेटिव में, एक यूजर बेस्ड फिल्टरिंग और एक आइटम बेस्ड फिल्टरिंग। यूजर बेस्ड फिल्टरिंग ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल टिम और जॉन आपस में फ्रेंड्स थे, तो उन लोगों ने जो चीज़ें लाइक की वो आपको भी रेकमेंड होने लग गई। ठीक है, या जॉन ने जो किया वो टिम को रेकमेंड होने लगा और टिम ने जो किया वो जॉन को। जिस तरीके से होता है ये देखे होंगे आपने कि फेसबुक यूज कर रहे हैं आप, फेसबुक यूज करते करते आपके पास वो आ गया कि ये इस बंदे ने इस पोस्ट को लाइक किया, ये यहाँ पर कमेंट किया। ठीक है, तो वो आ जाता है, आपको रेकमेंड हो रही होती हैं चीज़ें कि ये वो यूजर बेस्ड फिल्टरिंग कहलाती है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो चीज़ें लाइक की उसकी बेसिस पे। एक है आइटम बेस्ड फिल्टरिंग। आइटम बेस्ड फिल्टरिंग में ये होता है कि जो प्रीवियस हिस्ट्री हमारे पास तमाम यूजर्स की होती है, ठीक है, और तमाम यूजर्स ने जो चीज़ें लाइक की होती हैं सबसे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट हो गया अमेजोन के ऊपर या दराज पे, अब आपने एक प्रोडक्ट लाइक किया है और कि जो दूसरे यूजर्स थे उन्होंने भी वही प्रोडक्ट किसी ने लाइक किया, लेकिन उसने एक बंदे ने एक दूसरा प्रोडक्ट भी लाइक किया। अब वो जो प्रोडक्ट था, दूसरे बंदे ने जो आइटम लाइक किया था या रिव्यू दिया था उसके ऊपर पॉजिटिव, तो वो आपको रेकमेंड होना शुरू कर देते हैं। तो ये सिस्टम का काम होता है बेसिकली, रिकमेंडेशन सिस्टम का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक जब क्लियर है तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और इसकी कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज़ करते हैं और काम शुरू करते हैं। अच्छा, TF-IDF फैक्टराइजर में जैसे मैं बताया था कि किस तरीके से वर्ड की फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे और लॉग के फॉर्मूले से आपके पास वेक्टर निकल के आते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की गई है जो है NLTK। NLTK बेसिकली जो यूज करते हैं हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क के लिए यूज होती है। उसके उससे रिलेटेड NLTK टोकनाइज का सेंड टोकनाइज की मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। ये फंक्शन है, बेसिकली ये फंक्शन करता क्या है कि अगर आपके पास पूरे पैराग्राफ्स मौजूद हैं तो उनको सेंटेंसेस में ब्रेक कर देता है। वर्ड टोकनाइज सेंटेंसेस को वर्ड्स में तोड़ देता है। ठीक है। एक है कॉन्सेप्ट इसका लेमेटाइजर का, मेरे ख्याल से मैंने नीचे यूज नहीं किया लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास काफी सारे वर्ड्स हैं, जिसके अंदर मेरे पास वर्ड्स हैं, मेरे पास हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल हो गया, और आपके पास हिस्टोरियन हो गया। ये अब सारे ये तीनों वर्ड एक तरीके से एक रूट को फॉलो करते हैं, एक ही वर्ड को फॉलो कर रहे हैं एक तरीके से। जो वर्ड होगा हमारे पास हिस्ट्री का, ठीक है, ये जो है इसका रूट वर्ड होगा। तो हमें लेमेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम जो भी वर्ड्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, उनको उनके रूट वर्ड तक लेके जाए। उनकी जगह पर वो क्या रिप्लेस करता है, उसका रूट वर्ड। हिस्टोरियन की जगह हिस्ट्री, हिस्टोरिकल की जगह हिस्ट्री, और हिस्ट्री की जगह एज हिस्ट्री एज। तो लेमेटाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, रूट वर्ड तक पहुंचाता है एक, और सेंसिबल वर्ड तक पहुंचाता है। सेंसिबल वर्ड से मुराद मेरी ये है कि इसका एक हिस्ट्री का एक सेंस बन रहा है अगर देखें तो, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास इसका जो आंसर होता यहाँ से हिस्ट्री इस तरीके से आता तो इसका कोई सेंस बन रहा है इस वर्ड का? बताएं, इस वर्ड का कोई सेंस बन रहा है? यस और नो? No. तो ये वाला यहाँ पे लेमेटाइजेशन क्या करता है, ये वाला कॉन्सेप्ट कहलाता है स्टेमिंग का, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ ताकि फिर अच्छा ये वाला लेमेटाइजर समझ आ जाएगा। स्टेमिंग कहलाता है कि आप रूट स्टेम वर्ड तक, रूट वर्ड तक लेके जाएं, लेकिन एक सेंसिबल जो एक ऐसा वर्ड जो आपको सेंस भी प्रोवाइड करे, तो वो जो टेक्निक है उसमें हम उसको कहते हैं लेमेटाइजेशन, ठीक है। तो अब यहाँ तक के लिए इसके मैंने बता दिए, ये थोड़ी सी एक है कोसाइन सिमिलैरिटी, ये मैं नीचे बताता हूँ कि इम्प्लीमेंट किया है, मैं दिखा दूंगा किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट से, अच्छा NLTK को जब भी यूज करते हैं ना, ये कुछ करना पड़ता है आपको काम के, जो पैकेजेस हैं वो डाउनलोड करने पड़ते हैं इसके, जो हम यूज करने जा रहे हैं, जैसे कि स्टॉक वर्ड्स, वर्ड नेट और खाना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मूवीज का जो डेटा सेट है बेसिकली उसके ऊपर काम किया है। ये आप माइक म्यूट कर लें जिसका भी ओपन है माइक। तो यहाँ पे मैं मूवीज का डेटा सेट है उसके ऊपर काम करना है, और इसके ऊपर हमने मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है एक तरीके से। इस मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम में होगा क्या, आपको सिमिलर जो बेसिकली लोगों का ओवरव्यू होगा एक मूवी के मुतालिक, ठीक है, उसी से रिलेटेड आपको भी वो मूवीज रिकमेंड हो रही होंगी, ठीक है। जो ये बेसिकली उस मूवी का ओवरव्यू है, ठीक है, उसकी एक तरीके समरी कि उसके अंदर था क्या। अब उस मूवी से रिलेटेड, इस समरी से रिलेटेड जिसकी भी समरी होगी, वो वाली मूवी आपको रिकमेंड होगी। अब वो होगी कैसे, ये इससे थोड़े से हम काम करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं, कुछ इन्फो देख लेते हैं। तो यहाँ पे टैग लाइन में कुछ नल वैल्यूज मौजूद है जैसे कि नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओवरव्यू के अंदर भी कुछ है, तो हम पहले तो इस नल चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओवरव्यू में है कुछ नल वैल्यूज और टैग लाइन में। तो हमने क्या करना है, पहले तो क्योंकि मैंने कहा कि मुझे सिर्फ ओवरव्यू की बेसिस पे आपका रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, तो मैंने फर्स्ट तो ये किया कि टैगलाइन को और इसको तो ड्रॉप ही कर दिया कम्प्लीटली, आईडी को, क्योंकि आईडी मैंने बताया कि काम की नहीं होती। सेकंड, जब मेरे पास जो आंसर बचेगा उस आंसर में से जितनी भी नल वैल्यूज थी उनको ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप एन ए करके सिंपल। अब देखें टाइटल और ओवरव्यू, इसके अंदर कुछ है नहीं। अब हम कुछ क्लीनिंग के ऊपर काम करते हैं। क्लीनिंग के ऊपर किस तरीके से एक मैंने फंक्शन बनाया है यहाँ पे क्लीन टेक्स्ट का। क्लीन टेक्स्ट करेगा क्या बेसिकली, अच्छा किसी को स्टॉप वर्ड्स का आइडिया है, स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं इंग्लिश के अंदर? No.
स्टॉप वर्ड्स ये होते हैं कि आपके पास ऐसे वर्ड्स जो आपको ज़्यादातर अक्कर कर रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग सेंटेंसेस के अंदर दा बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, और आपके पास आर्टिकल्स बहुत यूज़ किए जाते हैं, आ एन, ठीक है, ये आर्टिकल्स ही हो गए तीनों। और इस किस्म के जितने भी वर्ड्स होते हैं ना जो ज़्यादातर अक्रेंस के अंदर यूजुअली यूज़ होते हैं, आर हो गया, एम हो गया, ठीक है, ये सारे वर्ड्स स्टॉप वर्ड्स कहलाते हैं। तो इनकी एक्चुअली सेंस बनाने के लिए कंप्लीटली तौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बात क्लियर, वैसे बात क्लियर हो रही है वाली कि इस इन वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, द की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट, Yes. पाकिस्तान इस तरीके से कह लें कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, और अगर आप द हटा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंस तो फिर भी बन जाएगा, सही है। तो ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश के अंदर जितने भी ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो वो स्टॉप वर्ड्स कहलाते हैं। और यहाँ पे मुझे वो स्टॉप वर्ड्स, ये बेसिकली क्लीनिंग कर रहा हूँ। क्लीनिंग में क्या, सबसे पहले मैं स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना है मैंने, तो मैंने एक सेट लिया, इसको मैं कोड करके भी दिखा देता हूँ ताकि नज़र आ जाए, ठीक है, इंडिविजुअली इसके एक एक पीस को करके दिखा देते हैं ताकि समझ आए किस तरीके से हो रहा है। स्टॉप वर्ड्स सेट है। अब ये शुड, सम, देन, ये वर्ड्स आ गए सारे, सही है। ये वर्ड्स हम इसमें से रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारे सेंटेंसेस के अंदर जो मेनली वर्ड होंगे, जब कॉन्टेक्स्ट बनाना होता है, जैसे कि अगर मैंने किसी मूवी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव कंटेंट दिया तो वो ऐसे वर्ड से रिलेट ज़्यादा करते हैं जो सेंटिमेंटल वर्ड्स होते हैं, इमोशन जिसके अंदर, जैसे गुड और बैड, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ठीक है। या फिर मूवीज़ के हवाले से आपके पास कि उसका जॉनरा क्या है, एडवेंचर था, ठीक है, जिस जिस भी टाइप का है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रिकमेंडेशन सिस्टम्स के लिए बनाने के लिए उन वर्ड्स की, क्योंकि वो आपका बेसिकली सेंस बनाता है। करना क्या है कि इस फंक्शन के अंदर बेसिकली होगा क्या, कोई भी एक सेंटेंस आएगा और उसके पहले हम टोकनाइज करेंगे, इस इंडिविजुअल पार्ट में करके दिखाता हूँ कि क्या होगा क्या, फिर आपको डायरेक्ट फंक्शन समझ आ जाएगा। जैसे कि मूवीज़ है, डेटा फ्रेम क्या था हमारा, मूवीज़ ओवरव्यू, ठीक है, ये फर्स्ट उठाया, ओके, एक सेकेंड, ओके, और मुझे वो पास करना था ओवरव्यू, ठीक है। अब ये देखें हुआ क्या, तो बता सकता है हुआ क्या ये, वर्ड्स पे छोड़ दिया सारे सेंटेंसेस। सारे सेंटेंसेस जो हैं आपके पास वर्ड्स में टूट गए, ठीक है। तो वर्ड टोकनाइजर का ये काम होता है बेसिकली हर एक सेंटेंस में। तो अंदर की फंक्शनैलिटी में यही किया कि सबसे पहले तो सारे जो वर्ड्स हैं उनको टोकनाइज किया, देन उसके बाद सेकंड सेकंड मैंने ये जो लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के अंदर हो क्या रहा है, सिर्फ वो वर्ड्स आएंगे, अल्फाबेटिकल वर्ड्स आए, जैसे कि अब यहाँ पे देखें कॉमा आ रहा है, ठीक है, कॉमा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है एज सच अपना सिस्टम बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे वर्ड्स लें जो अल्फ़ाबेट्स हों, इस लिस्ट में आने चाहिए, क्योंकि एक तरीके से फिल्टर आउट कर लिया मैंने, सही है। इसको अगर अलग से करके दिखाऊं अगर ज़रूरत है तो बताएं, कर देते हैं यार, ठीक है। ये वर्ड्स आ गए आपके पास, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, ये मैंने लिस्ट ली है, इसमें से वर्ड्स हैं, और आपके पास सिर्फ यहाँ पर हो लिस्ट के अंदर आप देखें यहाँ पे कॉमा रिमूव हो गया, ठीक है। सबके ऊपर वाले में आपके पास कॉमा आया था जबकि यहाँ कॉमा नहीं, ठीक है, सिर्फ ऐसे वर्ड्स नहीं। थर्ड वन आपके पास ये है कि आपने थर्ड लिस्ट में ये होगा कि सिंपली जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर उनको पहले तो स्टॉप वर्ड्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है कि अगर वर्ड को लोअर करो और वो स्टॉप वर्ड्स में नहीं हो, क्योंकि जो भी स्टॉप वर्ड्स हमारे पास यहाँ सेट मौजूद हैं ये सारे लोअर कैटेगरी के अंदर है, लोअर केस है इनका। तो मैंने बेसिकली क्या किया कि यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट किया हर एक वर्ड को आइट्रेशन के बाद, उसके अंदर देखा कि नॉट इन स्टॉप वर्ड्स
कि वो स्टॉप वर्ड्स में नहीं हो, तो जो भी वर्ड रिटर्न होकर आएगा बेसिकली, अगर वो स्टॉप वर्ड्स में नहीं हुआ तो उसको हम लोअर कर देंगे, ठीक है। जो भी अपर केस में होगा उसको भी लोअर केस में कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ वो वर्ड्स आएंगे जो आपके पास लोअर केस में होंगे। अब यहाँ पे इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन ऊपर अलग से करके दिखाता हूँ, हुआ क्या। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, स्टॉप वर्ड्स हैं, ओके। यहाँ पे मैंने इसको कॉल करना, तो हमने रखा यहाँ, वर्ड्स आ गए आपके पास सारे। वर्ड्स आने के बाद यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स लिए और स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर दिया। अब देखें यहाँ पे से कौन सा एन का जो था वो पर्टिकुलरली रिमूव हो गया, ठीक है। बाय भी रिमूव हो गया क्योंकि इनकी जरूरत नहीं थी। अब हमारे पास थर्ड वन जो लास्ट है, अब मुझे इसको अगेन एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है वापस, ठीक है। इसको अगेन सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी वर्ड्स को एक तरीके से ज्वाइन करना है। तो जो भी मेरे पास यहाँ वर्ड्स आए हैं तो मैं अगेन कर लेता हूँ इस तरीके से। जो भी हमारे पास यहाँ वर्ड्स आए, अब इनको सिंपली हमने ज्वाइन करना है। ज्वाइन के लिए नीचे लिखा हुआ दिखाया है कि आपने ज्वाइन करने के लिए सिंपल वर्ड्स पास करने, और क्योंकि स्पेस के साथ करना है तो एक स्पेस दे दिए। अब ये देख, लेट वुडी एंडी टॉयज लिव हैप्पीली, ये आ गया एक तरीके से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस। yes. ओके, तो अब हमने सिंपल इसको एक प्रॉपर फंक्शन में दिया। अब ये फंक्शन करेगा कि हर एक सेंटेंस लेगा, उसमें से पहले टोकनाइज, देन वर्ड्स को चेक करेगा कि अल्फाबेट्स ही हों, स्टॉप वर्ड्स रिमूव करेगा और उसको ज्वाइन करके अगेन सेंटेंस रिटर्न कर देगा। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ये रही, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। अब मैंने इस फंक्शन को ओवरऑल डेटा सेट के ऊपर लगाना है। कैसे करना है? मूवीज रिव्यूज, देन ओवरव्यू का पर्टिकुलर जो कॉलम है उसके ऊपर गए और उसके ऊपर अप्लाई का फंक्शन लगाया। अप्लाई के फंक्शन में मैंने क्या किया, ये फंक्शन पास कर दिया। अब क्या होगा, हर एक पर्टिकुलर सेंटेंस पे जाएगा ये और ये फंक्शन अप्लाई हो रहा होगा। मैंने इसको अप्लाई किया, एक सेकंड रुके, ओके हो गया। तो यहाँ पे देखें, अब ये स्मॉल केस के अंदर आ गया है, लोअर केस के अंदर आ गए सारे वर्ड्स, और उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास टाइटल है। अब मैंने सिंपली करना क्या है, इसके साथ फीचर एक्सट्रैक्शन मींस अब इसके फीचर्स बनाना है। TF IDF फैक्टराइजर कॉल किया, फिर ट्रांसफॉर्म, देन ये आ गया आपके पास फैक्टराइजर आ गया। इसका मैट्रिक्स जरा देख लेते हैं किस टाइप का आया है। ओके ओके, ये आ गए हमारे पास सारे वेक्टर्स। तो ये बेसिकली वेक्टर्स बन के आ गए हर एक फीचर के ऊपर। जो भी वर्ड्स होंगे, याद होगा कि किस तरीके से मैंने बताया था, सही है। और अगर इसके अंदर से हम चेक करें कि हमारे पास टोटल फीचर्स कितने आए हैं, डॉट गेट फीचर नेम्स फीचर्स, एक तो हो गया आपके पास फीचर नेम, ये इस तरीके से आपके पास फीचर नेम्स आ जाएंगे। और इसी फीचर नेम की लेंथ जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, कितने वर्ड्स आए? 28,878 वर्ड्स हैं जो इस डॉक्यूमेंट में से इसने लर्न किए कि हैं इसमें मौजूद। अब ये भी क्लीन है बेसिकली, जबकि अगर आपके पास आते तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो स्टॉप वर्ड्स के थे जो रिमूव कर दिए हमने, ठीक है। अब हमने लास्ट में यहाँ पे सेकंड, अब दो मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने दो पर्टिकुलर, ये तो एक वेक्टर आ गया आपके पास एक उसका, ठीक है। ये इसकी एक एग्जांपल सिंपल TF IDF मैट्रिक्स फर्स्ट वन, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है। अब मुझे, और ये एक मैट्रिक्स एक मूवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये वेक्टर मैंने क्या करना है, किसी पर्टिकुलर मूवी के साथ हमने चेक करना है कि इसकी सिमिलैरिटी कितनी, ठीक है।
कितना ये आपस में सिमिलर है। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है कोसाइन सिमिलैरिटी इंडेक्स। कोसाइन सिमिलैरिटी इंडेक्स करता क्या है बेसिकली, कोसाइन सिमिलैरिटी इंडेक्स आपके पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता है, ठीक है, और डिवाइड करता है उनके मैग्नीट्यूड से। ये फॉर्मूला है बेसिकली, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा देन डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, सिमिलैरिटी स्कोर्स आएंगे, बेसिकली एक मैट्रिक्स आएगा आपके पास निकल के इसके बाद में। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा, अब मैंने करना किसके ऊपर है, हर एक का किसी से बना के देखना है, ठीक है, हर एक मैट्रिक्स का। अब ये फर्स्ट वन मैंने वो मैट्रिक्स दिया जिसके अंदर हमने सिमिलैरिटी निकालनी, सेकंड में टीएफ आईटीएफ मैट्रिक्स है, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो मूवीज मौजूद है मैंने उन दोनों मूवीज के दरमियान सिमिलैरिटीज इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो उनके जब मैं सिमिलैरिटी इंडेक्स के ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया था। इसका शेप जरा हम देखें तो नीचे मैंने शेप डिफाइन किया हुआ, तो ये आपके पास शेप आ गया 90,008, ठीक है, 9,087 इस तरीके से। यानी हर एक मूवी के ऊपर इसने मैप क्या किया, हर एक मूवी पे हर एक मैट्रिक्स पे गया, और हर एक मैट्रिक्स पे जाने के बाद इसने चेकिंग की कि उसके साथ दूसरी मूवी का कितना सिमिलर है, ठीक है। बात समझ आई वाली कोसाइन सिमिलैरिटी में? जी सर। सही है। मैं एक बस इस तरीके से बता देता हूँ कि एक वेक्टर जनरेट हुआ, ठीक है, एक मूवी का था ये M1 के लिए, ठीक है। अब इसने क्या किया, हर एक मूवी के साथ जितने भी वेक्टर्स थे उनके साथ सिमिलैरिटी को स्कोर मैप किया, तो हमारे पास वेक्टर्स आ गए सारे, ठीक है। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं थोड़े से और इसके ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सीरीज पांडास की एक सीरीज बना रहा हूँ जिसके अंदर क्या है, मूवी रिव्यूज के इंडेक्सेस यहाँ भेज रहा हूँ इसी के सीरीज के लिए, और जो इंडेक्सेस होंगे बेसिकली आपके पास वो क्या होंगे, उनके टाइटल होंगे। डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर दें आप, सिंपल। अब हुआ क्या है कि हमारे पास सीरीज जनरेट हो गई जिसके अंदर आपके पास इंडेक्सेस जो है आपके पास वैल्यूज बन गए अब यहाँ पर, और जो बेसिकली अब इस फ्रेम के अंदर इंडेक्स है वो आपके पास ईच टाइटल हो गया, हर एक मूवी का जो टाइटल है वो आपके पास इंडेक्स हो गया, और उसके रेस्पेक्ट में वो इंडेक्स की वैल्यू उसके लिए वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब मैं एक इंडेक्स के ऊपर जाके चेक करता हूँ कि जुमानजी का जो इंडेक्स नंबर है वो 1 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसका कोसाइन सिमिलैरिटी मैट्रिक्स देखते हैं, ये आ गया कोसाइन, शेप आ गया इसका। अब मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को जरा ओपन करके देखते हैं हम, ये एनुमरेट करके, ठीक है। अब ये किया क्या बेसिकली, ये किया ये है, देखो हर मूवी के रेस्पेक्ट में ना, हर एक मूवी, क्योंकि मैंने कहा था कि ये हर एक मूवी को रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, सिमिलैरिटी स्कोर दे रहा है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर कोई इंडेक्स होगा और उसके ऊपर आपके पास कितना सिमिलैरिटी स्कोर आया था उस मूवी के ऊपर, वो ये आ गया, ठीक है। एक दफा इसको हम देखते हैं, ये 943 है ना आपका, अच्छा 943 पे, या फिर इससे थोड़ा दूसरा देखते हैं करीब में। अच्छा अच्छा यहाँ देखें, ये 1 के साथ 1 आ रहा है, मुझे बताएगा कोई क्यों आया ये? अपने साथ सर सिमिलर ही होगा ना। अपने साथ बिल्कुल यही बात है, अपने साथ सबसे ज़्यादा ये सिमिलर होगा, ठीक है। अब मैं इंडाइसेस के ऊपर जाता हूँ और उसके अंदर चेक करता हूँ कि नंबर 3 के ऊपर ये कौन सी है, बेसिकली नंबर 3 के ऊपर कौन सी मूवी ऊपर है, टॉय स्टोरी, जुमानजी। अच्छा नंबर 3 के ऊपर है आपके पास वेटिंग टू एक्सेल, ठीक है, थर्ड इंडेक्स के ऊपर इसने। तो ये अब समझ आ रहा है कि ये किस तरीके से इसने मैट्रिक्स जनरेट किया अपना, एक मूवी को हर एक मूवी के साथ मैप किया और हर एक के साथ वो निकाला इसने, सिमिलैरिटी स्कोर कितना था, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं और इसके ऊपर देखते हैं जरा रिकमेंडेशन, जो मेन फंक्शन है ना जो आपको पास रिकमेंडेशन देगा वो ये है। करना क्या है, करना सिंपल ये है कि आपके पास जो टाइटल आएगा, इस फंक्शन को थोड़ा समझा देता हूँ। इस फंक्शन को वैसे मैंने ऊपर बनाया था इसको, हाँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडाइसिस लिया,
उसके बाद सिमिलैरिटी इंडाइसिस के बाद मैंने इंडाइसिस पता किया कि इंडेक्स कौन सा है, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स निकाला था। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें याद रखें। मैं नीचे फंक्शन में आ रहा हूँ, ये चीज़ लेके बाहर से हमारे पास फिर आएगा कि टाइटल, कि ये टाइटल है मूवी का, मूवी के टाइटल के ऊपर हम लोग इंडेक्स निकालेंगे कि वन था, फॉर एग्जांपल वन था, उसको इनमरेट किया कि सारे मैट्रिसेस देख लिए कि सिमिलैरिटी स्कोर हर एक मूवी के ऊपर कितना है। अब मैंने क्या करना है, ये फंक्शन बेसिकली आपको रिटर्न करके कर देगा टॉप 10 मूवीज आपकी, ठीक है, जो उससे सिमिलर होगी। ये सॉर्टेड का फंक्शन भेजा है, और सॉर्टेड के फंक्शन में क्या किया, ये जो हमारे पास सिमिलैरिटी स्कोर्स की एरे थी बेसिकली टपल की, इसमें भेजा ये है कि जो लैम्डा फंक्शन ये कर क्या रहा है, एक्स वन मीन्स जो सिमिलैरिटी स्कोर है, सिमिलैरिटी स्कोर ले रहा है और उनको सॉर्ट सॉर्ट कर रहा है आपके पास, ठीक है, और उनको कर रहा है रिवर्स टू मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ला रहा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जब हम लेके आए तो सिमिलैरिटी स्कोर्स जब हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे आ गए, तो हमने सिंपल क्या किया, सिमिलैरिटी स्कोर के टॉप 10 ले लिए, ठीक है, 1 से लेके 11 तक ले लिए। 1 से लेके 11 तक जैसे ही लिया हमने, अब हर एक मूवी का इंडेक्स लिया। इंडेक्सेस कैसे लिए, सिमिलैरिटी स्कोर्स को भेजा, और जैसे कि पता है कि इंडेक्स 0 के ऊपर रखे हुए हैं वो इंडेक्सेस सारे, तो सिमिलैरिटी स्कोर को आइट्रेट किया और उस टपल का अंदर से पहली वैल्यू ले ली, जो कि ये वाली। जैसे ये ले ली आपने, मूवीज के इंडेक्सेस आ गए टॉप 10 के। करना क्या है अब लास्ट में, कि टाइटल, मूवीज रिव्यू के ऊपर टाइटल को कॉल किया, आई लॉक का फंक्शन, और वो इंडेक्सेस भेज दिए कि वो इंडेक्सेस कौन से थे जिनके ऊपर आपका टॉप 10 आए। सिंपल ये फंक्शन रन करते हैं। अब जुमान जी के साथ देखते हैं कौन से हैं। पिक्सल, स्टे अलाइव, ठीक है, रैकेट रेल्फ, और इस तरीके से मूवी आ, सही है, क्लियर है ये। जी सर। सर आई लॉक का फंक्शन का वो क्या होती थी? आई लॉक का फंक्शन न्यूमेरिक इंडेक्सेस के ऊपर जाता था आपके पास, और लॉग का फंक्शन आप जब स्ट्रिंग पास करते थे, एक स्ट्रिंग इंडेक्स जब होता था, ओके सर, थैंक ठीक है। तो इसके बाद आज की क्लास के अंदर तो यही था। तो कॉन्सेप्ट्स वगैरह इतने ज़्यादा थे नहीं इसके अंदर, अगर इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम लोग जो मेन इसका एक और मुद्दा है इस क्लास का आज की, हम उस तरफ जाएंगे। क्लियर है सब? ओके, सबको क्लियर है सब? चलें फिर, आज वैसे भी आज हमारी लास्ट क्लास है इस बूट कैम्प की, और इसके अंदर अब हम देखेंगे कि आप लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, कि जिस रिसोर्सेज को लेके आप आगे और एक्सेल कर सकें इस फील्ड में, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर से आपको उस रिसोर्सेज की तरफ तो लेके चलता हूँ। सबसे पहला जो काम है ना, सबसे पहली जो चीज़ थी आपके पास, वो ये है, ये वाला है, मशीन लर्निंग। अच्छा, ये जो वेबसाइट है, जब आप डेवलपमेंट करने आएंगे और इस वेबसाइट पे आएंगे, तो इस वेबसाइट पे आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा मशीन लर्निंग से रिलेटेड, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, ट्यूटोरियल्स, और ये सारी की सारी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से भी होती हैं चीज़ें, कि किस तरीके से आपने कोड इम्प्लीमेंट करना है। डीप लर्निंग का हो गया, टाइम सीरीज हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, जितनी भी चीज़ें वो सब की सब यहाँ पे अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप इनकी ई बुक्स की लिस्ट में जाएं तो ई बुक्स अवेलेबल यहाँ पर हैं, ये रही। अच्छा, ई बुक्स ये जो अवेलेबल है ना यहाँ पे, ये बता दूं मैं कि ये ई बुक्स जो हैं वैसे अवेलेबल पीडीएफ में उन्होंने दी नहीं है, ठीक है, और मुश्किल है कि इतनी आसानी से मिल जाए, लेकिन इसका एक तरीका है कि कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है, जीलिप को, और यहाँ जाके आपको जीलिप की बुक्स के सेक्शन के अंदर जाके सब बुक्स जो हैं, जितने भी किस्म की आपको बुक्स चाहिए होंगी, सब की सब यहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ आप बस टाइटल लिखें उस बुक का और आगे, जैसे कि मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग जर्निंग, ये न्यू बुक है जो अभी आजकल मैं देख रहा हूँ। तो
ये बुक है और ये आ गया आपके पास इस PDF के अंदर, ठीक है। तो इस वेबसाइट को है ना याद रखें और इसको लिख लें अपने पास, जैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो इसमें देख सकते हैं आप लोग बाद में भी। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि मशीन लर्निंग मास्टर के ऊपर आप जाकर है ना कोई भी आपको बुक्स चाहिए किसी भी किस्म की, R के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, टाइम सीरीज आ गया, डेटा प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें, एग्जाम्पल मॉडल्स, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। सही है। जी सर। सर हम मशीन लर्निंग के थ्रू पास्ट प्लानिंग कर सकते हैं ड्रोन्स की। क्या चीज़ दोबारा बोलें। मशीन लर्निंग के थ्रू हम ड्रोन्स की पास्ट प्लानिंग कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के थ्रू ड्रोन्स के ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लैंग्वेजेस दूसरी यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे कि ड्रोन के ऊपर काम करने के लिए आपके पास आर्डिनो आनी चाहिए आपको, ठीक है। ड्रोन के ऊपर ज़्यादा बेहतरीन जो काम होता है आर्डिनो के लिए। अब आप लोगों ने ये जिक्र कर दिया तो अच्छा हुआ, आपने एक चीज़ अच्छी जिक्र कर दी है, मैं आप लोगों को वो रिसोर्स भी दे देता हूँ। नहीं, यहाँ पर है CV जोन, ठीक है। ये कंप्यूटर विजन जोन और यूट्यूब के ऊपर भी चले आते हैं, और हम यहाँ पर मुर्तज़ा बोल, ये कितने लोगों ने चैनल देखा, ये बात देखा है किसी ने? जी सर मैंने देखा है। हाँ, तो यहाँ पे आपको ड्रोन प्रोग्रामिंग पाइथन कोर्स के ऊपर भी है, आर्डिनो के ऊपर भी होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा अच्छी जो होती है इनकी प्रोग्रामिंग आर्डिनो की बेस उसके ऊपर जाया जाता है, ठीक है। आप इनकी वेबसाइट्स को भी देख सकते हैं, इनके ऊपर भी यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं काम करना है, जिन पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, आपके पास ज़्यादातर कंप्यूटर विजन बेस्ड होते हैं यहाँ पे। तो कंप्यूटर विजन के लिए जो सोर्स है ना, ये है कि आप इस चैनल पे जाएं और तमाम प्रोजेक्ट्स, रास्पबेरी पाई और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कोई क्वेश्चन है? ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट रिसोर्स था, ये बंदा मेरा सबसे फेवरेट बंदा है, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ, डैनियल बोरके, ठीक है। डैनियल बोरके भी एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं और इनके काफ़ी सारे कोर्सेज बुक चीज़ें अवेलेबल हैं इसके ऊपर। आप इनके गिटहब रेपो पे जाएंगे तो इनके एक बुक मिल जाएगी, वो ये बुक है डीप लर्निंग के ऊपर, इनका एक कोर्स है बेसिकली टेंसर फ्लो का। उस टेंसर फ्लो के जो पूरा कोर्स है उन्होंने यहाँ पे बुक की सूरत में भी लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, किस तरीके से आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है और सारी चीज़ें, ठीक है। और इनका जो कोर्स है टेंसर फ्लो का वैसे इनके पास इनका एक कोर्स जो मौजूद है मेरे पास, टेंसर फ्लो आपके पास आ डैनियल कोटे, ये 10 आवर्स का इनके पास एक पूरा का आपके कह सकते हैं आप टेंसर फ्लो डीप लर्निंग फंडामेंटल्स के ऊपर इनका कोर्स मौजूद है। वो भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 इनके चैनल पे मौजूद है और चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और जो चीज़ है इनकी एक पूरे इन्होंने ना क्या किया था डैनियल कोटे ने, एक पूरा पाथवे बनाया था, ये पाथवे भी अवेलेबल है इनका। ये सारे रिसोर्सेज वैसे मैं शेयर करूँगा, ठीक है। मैं भी बता रहा हूँ कि इन्होंने एक पूरा मैप बनाया था मशीन लर्निंग को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, काम किया जा सकता है। तो इस मैप को भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं इस तरीके से कि क्या क्या करना ज़रूरी है, टाइप ऑफ लर्निंग क्या क्या है, बैच लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ट्रांसफर लर्निंग, एक्टिव, एंजेम्बल, ठीक है। ओके, तो वैसे इनका कोई कोर्स लेना चाह रहे हैं तो एक कोर्स इनका 68 आवर्स का है, वो पूरा इनका 0 to मास्टरी के ऊपर है अवेलेबल, लेकिन वो फिर वही $86 का कोर्स है। लेकिन अब जो वीडियो $86 के बजाय हम कंप्लीट तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पूरी बुक की फॉर्म में ये अवेलेबल है वही कोर्स। तो जो थोड़े से नर्डी हैं और बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो ये बुक
कर सकते हैं रेफर और सारा काम कर सकते हैं जो इन्होंने कोर्स के अंदर कवर करवाया है। ठीक है, ओके। तो इसके अलावा deeplearning.ai का नाम सुना होगा? जी सर। ठीक है, अच्छा, deeplearning.ai के जो हैं वो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके ऊपर काम कर सकते हैं आप लोग, डीप लर्निंग में स्पेशलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है ना वैसे? Yes, sir. ठीक है, कोर्सेज पे आएंगे आप। कोर्सेज पे आए, AI फॉर एवरीवन डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन है, ये कॉर्सेरा पे अवेलेबल है। कॉर्सेरा पे, अच्छा, कॉर्सेरा पे जाने के लिए सिंपल ये है कि कॉर्सेरा पे जाके, कॉर्सेरा का भी तरीकेकार ये है कि आप कॉर्सेरा पे जाएं और इनके जो कोर्सेज हैं इनको फाइनेंशियल एड पे अप्लाई कर दें तो आपको कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे एक तरीके से। deeplearning.ai, ठीक है, ये आपके पास स्पेशलाइजेशन का कोर्स आ गया। आप फाइनेंशियल एड पे जाएं, चेक करें और यहाँ से आप फर्दर एप्लीकेशन फिल करें और आपको ये कोर्स अवेलेबल होगा। ये डीप लर्निंग से रिलेटेड है। पहले मैंने अभी जो रिसोर्सेज दिए, जिन चीज़ों के बारे में बताया, वो थे आपके पास मशीन लर्निंग से रिलेटेड। अच्छा, मशीन लर्निंग की ये जो मशीन लर्निंग मास्टरी का बताया ना, ये मशीन लर्निंग की प्योरली डेवलपमेंट से रिलेटेड है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इतना नहीं मिलेगा, लेकिन जो डेवलपमेंट साइड है ना इसकी, कि किस तरीके मॉडल बिल्ड करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने अक्सर कुछ यहाँ पे इन बुक्स का रेफरेंस भी दिया था जब मैं पढ़ा रहा था बीच के अंदर, कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी कुछ चीज़ें हैं इसमें मौजूद। सही है, ओके। तो इसके बाद आपके पास है deeplearning.ai के बाद सबसे अच्छा रिसोर्स है यूट्यूब के ऊपर जो अवेलेबल है आपका, वो है फ्री कोड कैम्प का। यहाँ पर जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं काफ़ी अच्छे हैं। वैसे मशीन लर्निंग के ऊपर यहाँ पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो काम करना है। टेंसरफ्लो पे 6 आवर्स का एक पूरा ट्यूटोरियल मौजूद है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये डेवलप, अभी हम लोग डेवलपमेंट वाली साइड के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से मॉडल डेवलपमेंट। लेकिन जैसे कि मैंने हर दफ़ा क्लास के अंदर किया है कि पहले मैं मैथमेटिक्स पे फोकस करता था और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स के बाद आपके पास यहाँ आते थे हम लोग। तो मैं अभी उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल कोर्सेज, ठीक है, थ्योरेटिकल कोर्सेज के लिए सबसे अच्छा जो है MIT का है डीप लर्निंग के लेक्चर्स। ये रहे जो MIT के डीप लर्निंग के लेक्चर्स मौजूद है ना यहाँ पर, अलेक्जेंडर अमीनी के लेक्चर्स, ये बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। इसके अंदर आपके पास सारे जो मॉडर्न टॉपिक्स हैं ये डीप लर्निंग से और मशीन लर्निंग से रिलेटेड, AI, बायस, वेरिएंस, एलियटोरिक अनसर्टेनिटी, एपिस्टेमिक, इस टाइप के जितने भी हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पढ़ेंगे आगे चल के, वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स किस तरीके से, हाइपर पैरामीटर से कैसे काम करना है, न्यूरल नेटवर्क्स, गेन्स हैं आपके पास, ऑटो इनकोडर्स, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हैं इन लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, लास्ट में मैं शेयर कर रहा हूँ, लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा कि ये तो काफ़ी है लेकिन इसको लेके कैसे चलना ये भी तो बड़ा ज़रूरी है। अभी मैं बताया जा रहा हूँ कि यार ये कर लो ये कर लो, लेकिन फिर वो ये इतनी सारी चीज़ें कैसे करें। बात यही है ना, शुरू कहाँ से करना, मसला यही आता है या नहीं? अभी Yes, sir. यस। स्टैनफोर्ड का एक आपके पास वो मिल जाएगा आपको, मशीन लर्निंग का कोर्स। अब मशीन लर्निंग की थ्योरी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। यूट्यूब से करना है तो यूट्यूब से कर ले, नहीं तो यहाँ आए और मशीन लर्निंग स्टैनफोर्ड का कोर्स, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे कोर्सेरा पे फाइनेंशियल एड पे अप्लाई करके आप लोग पूरी में जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और मैथमेटिकल है, ठीक है, वो यहाँ से मिलेगा। ये डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं, ये ज़्यादातर मैथमेटिकल बेस्ड का कोर्स है। ठीक है, ओके। तो कंप्यूटर विजन पे आ गए हम लोग। अच्छा, यहाँ पे मैंने NLP, स्टैनफोर्ड अगेन, स्टैनफोर्ड और MIT के जो लेक्चर्स है ना,
यहाँ पर ये सबसे बेहतरीन लेक्चर हैं इसके अंदर। फील्ड के अंदर आपका NLP हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं। डेवलपमेंट के लिए तो मैंने बता दिया कि कोडिंग आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, मशीन लर्निंग मास्टरी कोडिंग का अच्छा प्लेटफॉर्म है, और डीबोर कैसे मिल सकती है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो थोड़ी सी अब किताब की तरफ भी आ जाते हैं ना। किताब किताब की तरफ भी आए, थोड़ा सा उसको भी बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक जो बुक मैंने रिकमेंड की थी, तो मैं एक न्यू स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई? स्क्रीन शेयर हुई? Yes, sir. Good. ये गिटहब पर हो रहा है, ये वाली बुक, ठीक है। बुक्स डाउनलोड करने का मैंने हैक बता दिया। रीलिप के ऊपर जाएं और वहां से सिर्फ टाइटल कॉपी करें, पेस्ट करें और हो गया काम, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है बुक्स के साथ काम करने का। एक बुक ये हो गई आपके पास। एक बुक जो मैंने ये दो बुक्स जो मैंने पर्सनली फॉलो की हैं इस कोर्स के दौरान, वो ये है पाइथन फीचर इंजीनियरिंग बुक, ठीक है। इसके अंदर आपके पास फीचर इंजीनियरिंग, जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था 2 लेक्चर्स पहले, उसके अंदर मैंने फीचर इंजीनियरिंग फीचर सिलेक्शन के हवाले से बात की। तो इसके अंदर आपके पास वो इन डेप्थ टॉपिक मिल जाएंगे आपको कि किस तरीके से फीचर प्रिपरेशन की जाती है। देखें, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में सिर्फ ये फ़र्क आता है कि मशीन लर्निंग के अंदर आपको ना हैंड क्रॉप करके फीचर्स को देना पड़ता है, लेकिन डीप लर्निंग का बेनिफिट ये होता है कि आप एक दफ़ा ना इस तरीके से आपको फीचर प्रोसेसिंग और फीचर इंजीनियरिंग इतनी करनी नहीं पड़ती। मैं डीप लर्निंग करता है कि अपने अंदर न्यूरल नेटवर्क जो है वो खुद इससे ही क्या करते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर इंजीनियरिंग का काम कर देते हैं, सही है। अच्छा, ये हो गए आपके पास एक जो मैं खुद पढ़ता हूँ, मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग। जब मैथमेटिक्स एस्पेक्ट चाहिए होता है तो ये बुक है आपके पास, मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग, ठीक है। बुक्स कैसे निकालनी है इसका तो आइडिया है, बस मैं बात बता रहा हूँ कि बुक्स कौन कौन सी हैं, और ये बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के एस्पेक्ट से ये है, ठीक है। जब डीप लर्निंग पढ़नी होगी तो डीप लर्निंग में ओके, ये डीप लर्निंग फॉर ग्रुपिंग, ये आपके पास है डीप लर्निंग की अच्छी, ये डेवलपमेंट साइड से थोड़ी, ठीक है। इसके अंदर आपके पास थ्योरेटिकल तो मिलेगा, लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ी मिल जाएगी इसके अंदर। प्योरली थ्योरेटिकल के ऊपर जब जाएंगे तो उसके लिए मेरे पास डीप लर्निंग एंड गुड फेलो की जो किताब है वो आपके पास सबसे हेल्पफुल रहेगी इसके लिए, सही है। ये हो गया आपके पास डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की बात हो गई, और मैथमेटिक्स आ गई। मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग के अंदर जो है हमारे पास वो लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हैं और प्रोबेबिलिटी के भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। कैलकुलस भी है इसके अंदर, लेकिन एक चीज़ हम लोग अभी भी लैक कर रहे हैं जो मशीन लर्निंग में होती है। कौन सी फील्ड है वो मैथमेटिक्स? स्टैटिक्स। बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स के लिए भी तो कुछ हो। प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। आर और पाइथन में इम्प्लीमेंटेड है। इसके अंदर आप सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, ठीक है, पॉइजन और ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कवर कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन भी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है, ए बी टेस्टिंग वाले कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। और जब इसकी थ्योरी से रिलेटेड जब जाएंगे तो जो ये है आपके पास क्या कहते हैं,
बाबा स्टैट सही है मेरे नज़दीक। स्टैट क्वेश्च विद जोश स्टार्मर। तो ये जो हैं आपके पास स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग के जो प्योर थ्योरेटिकल है ना, आपके पास मैथमेटिक्स जो काम कर रही है बैकएंड पे, वो सारी यहाँ से आप देख सकते हैं बुक्स के अलावा। जब भी आप अगर बुक्स में फंस जाएं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एक लास्ट बुक जो मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट है, ठीक है, वो ये वाली हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड टेंसरफ्लो। जो अभी मैंने डीबोर्के का आपको बताया है, वो इम्प्लीमेंटेशन के जब रेस्पेक्ट से बात करते हैं, और ये सबसे पॉपुलर बुक है इस फील्ड के अंदर, हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड टेंसरफ्लो। तो ये आपके पास किस तरीके से सिस्टम किस तरीके से बिल्ड करने हैं पूरे एआई के डिप्लॉयमेंट के ऊपर, जो एमएल ऑप्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑपरेशन लेवल के, यानी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड भी इसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सही है। यस सर। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही वैसे, या डर नहीं लग रहा? इतनी सारी चीज़ें हो गई, उलझन नहीं लग रही? लग हाँ, रहा लग रहा है। किसको लग रहा है ये जरा बताएं, किसने बोला है ये? है। अच्छा, हबीब ने बोला। ठीक है, तो पहली बात तो घबराना नहीं है, सही है। और इसके अंदर करना क्या है, अच्छा, इसका जो तरीक़ेकार है ना, अभी मैं आप लोगों को बताऊं, इसका तरीक़ेकार ये होता है कि इम्प्लीमेंटेशन साइड से शुरुआत की जाए, फिर मैथमेटिक्स और उसकी तरफ जाया जाए, क्योंकि अगर पहले से ही मैथमेटिक्स के ऊपर काम करने लग जाए ना, तो गए आप। सही है, पहले वो सही तरीके से आप उसके ऊपर काम फिर थ्योरेटिकली रह जाएंगे, इम्प्लीमेंट कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसका जो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी इस तरीके से बना लें कि सबसे पहले तो आप एक काम करें कि इम्प्लीमेंटेशन वाले जो कोर्सेज हैं ना, जो मैंने बताए हैं, ठीक है, फर्स्ट वन उनको देखें। ठीक है, जैसे वो इम्प्लीमेंटेशन वाले जिसके अंदर मैंने बोरके का टेंसर फ्लो बताया है आपके पास, ठीक है, और उसके अलावा मैंने फ्री कोड कैम्प का जिक्र किया, ये कोर्सेज जिक्र किए, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो इसका टेक्निक ये है कि यहाँ पे बुक्स को रेफर कर लें। कौन सी बुक्स? मशीन लर्निंग मास्टर की हो गई, या हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग, ठीक है। ये वाली जो बुक्स हैं आपके पास, ये इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट से बात की गई है कि कौन सा आर्किटेक्चर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसकी स्ट्रेटेजी। क्योंकि अभी हम यूँ उठाते ना कि डॉट फिट डॉट प्रिडिक्ट कर दिया, लेकिन कौन सा मॉडल किसके लिए बेहतर है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर, तो वो यहाँ पे ये भी एक तरीके की थ्योरी है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। फिर सेकंड फेज में जब आप ये लोग करते जाएं, फिर आप लोग जाएं थोड़ा सा धीरे धीरे मैथमेटिक्स के ऊपर, और वो बुक रीड करना शुरू करें जो इसकी मैथ्स स्टैट्स से रिलेटेड है, ठीक है, मैथ्स और स्टैट्स दोनों, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है? स्टैट्स में ये सबसे पहले ये करना है कि कोई बेसिक बुक इसी की स्टैट्स की उठाएं, और टॉपिक वाइज ऐसे कुछ जो आपके पास, अगर आपको लगता है कि आसान टॉपिक्स हैं, आसान टॉपिक से शुरू करें और उनको पढ़ते जाएं, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस वाली बुक है, उनके ऊपर काम कर लें। जहाँ भी फंसें इसके अंदर, इन इन दोनों पार्ट में जहाँ भी फंसें, तो स्टैट क्वेस्ट को रेफर करें, या किसी ऑनलाइन यूट्यूब ट्यूटोरियल को, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, वो जो जितने भी मैं ट्यूटोरियल्स की बात कर रहा हूँ ना, यूट्यूब पे अवेलेबल ज़रूर है मैथ्स और स्टैट्स के, लेकिन वो बहुत अंडररेटेड है। सही है, आप लोगों को उन्हें ढूंढना पड़ेगा, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो फिर आपको कोई रिसर्चर और मिलेगा बंदा जिसने इनकी अच्छी वाली थ्योरी समझाई हुई, ठीक है, और वैसे बुक्स के अंदर भी रेफर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ रहा है कि चलना कैसे इसके अंदर? यस सर। ठीक है, जी सर। सबसे पहले चले इम्प्लीमेंटेशन को और थोड़ा हम खोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर और मजीद काम करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले आप एक काम करें कि जो सबसे बेसिक बुक है ना मशीन लर्निंग की, और ट्यूटोरियल जो है वो देख लें, फ्री कोड कैम्प का, ठीक है। सेकंड फेज के अंदर आप क्या करें, इसके पैरेलल के अंदर, इसी के पैरेलल में साथ साथ इसके वो बुक चला है मशीन लर्निंग वाली, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग बाय एंड्रियास मिलर, ठीक है। ये जैसे ही हो जाए, फिर मैं कहूँगा कि आप फीचर इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करें।
इस बुक को और इसके कॉन्सेप्ट्स को देखें और इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन हुई भी उस बुक में सारी के फीचर्स बनाते हैं कैसे। फिर जैसे फीचर्स बनाने आ जाए तो उसके बाद और एडवांस टॉपिक्स को कवर कीजिएगा और उसके अंदर ये जो इम्प्लीमेंटेशन थी ना यहाँ पे अप्लाई करके देखिएगा कि अब मैं जो मॉडल्स पहले मेरे पास फीचर की नॉलेज नहीं थी कि फीचर प्रिपरेशन की सही तरीके की, लेकिन अब है तो अब मैं अगेन जब मॉडल बिल्ड करने लगा हूँ, काम करने लगा हूँ, तो कितना फर्क आता है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन मशीन लर्निंग की। फिर जैसे ये क्लियर कर जाएं, इसके बाद आप लोग जाएं डीप लर्निंग की साइड पे। डीप लर्निंग के अंदर क्या करें, ग्रुपिंग वाली जो बुक मैंने बताई है कि ये वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और इम्प्लीमेंटेशन दोनों सही है। आयन गुड फेलो की बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बुक है, उसके अंदर फिर आपको इंफॉर्मेशन थ्योरी, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग और सारी ये चीज़ें ना पता होनी चाहिए, लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट, सपोर्ट वेक्टर, इस तरीके से, सॉरी सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन टाइप लीनियर अलजेब्रा की। तो बेहतर ये कि ग्रुपिंग की बुक लें और टेंसर फ्लो का कोर्स उठा लें, किसका, बोरके का और उसका प्री कोड कैंप का, ये काम करना शुरू करें। ये कोई लिख रहा है वैसे या फिर ऐसे ही स्नैप लेंगे, क्योंकि ये वाली चीज शायद नहीं आए उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन में। लिख रहे हो, चलो ये लिख लो यार, ठीक है। अच्छा अगर लिख लो प्रॉपर तो फिर शेयर भी कर देना, ठीक है। टेंसर फ्लो की तरफ जाएं, डीप लर्निंग की बुक्स के ऊपर जाएं, जैसे ही ये कवर हो जाए थोड़ा थोड़ा, फिर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की तरफ आए। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जो आपके पास मैथमेटिक्स है, स्टैट्स है, वो पढ़ना शुरू करें। मैथमेटिक्स और स्टैट्स पढ़ते जाएं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ देखते रहें कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर और साथ साथ ये जो, अच्छा यहाँ पे जो आपने मशीन लर्निंग में काम करना है ना, इसके अंदर ऐसा कर सकते हैं आप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो, एनएलपी और कंप्यूटर विजन से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे काम कर रहे हैं मशीन लर्निंग के अंदर फीचर इंजीनियरिंग में, तो कोई एनएलपी बेस्ड प्रॉब्लम उठा ली, ठीक, जैसे अभी हमने रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया, तो जो कोसाइन सिमिलैरिटी इंडेक्स था वो हमारे पास, हमने एक तरीके से फीचर इंजीनियरिंग का टास्क किया था, ठीक है। तो ये एनएलपी बेस्ड प्रॉब्लम थी। ये आपके पास कोसाइन सिमिलैरिटी एक है, इसके अलावा एक और काम होता है लीनियर कर्नल के नाम से होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है वैसे, ठीक है, तो वो यूज़ कर लें। यहाँ पे जब डीप लर्निंग में आए तो एनएलपी और कंप्यूटर विजन जो प्रोजेक्ट्स करने ना, एक जो चीज़ है जो लाजमी करनी है, इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ करनी है, प्रोजेक्ट साथ साथ करने हैं, तभी समझ आएगा। थ्योरी पढ़ते रहोगे, ट्यूटोरियल्स देखते रहोगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, सब ऐसे ही गुजर जाएगा। बुक्स भी इतने हजम नहीं हो पाएंगे। फिर जब यहाँ पे हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे आएंगे, बुक्स के ऊपर आएंगे, तो इसके साथ साथ फिर हम आगे चलते जाएंगे और फिर ये कभी ना ख़त्म होने वाली जर्नी है। फिर नए नए आप लोग न्यूरल नेटवर्क्स और चीज़ें एक्सप्लोर करते जाएंगे। ये एक तरीके से ये है कि आपकी फाउंडेशन लेवल के लिए अच्छा हो जाएगा कि आप फाउंडेशन बना लेंगे अपनी मशीन लर्निंग के हैंड्स ऑन भी और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी, ठीक है। तो किताबों से इस्तेफादा ज़रूर लीजिएगा और साहिब किताब बनने की कोशिश कीजिएगा, खूगरे किताब नहीं। सही है, इसका मतलब समझ आया वैसे? खूगरे किताब कौन होते हैं, साहिब किताब कौन होते हैं? किसी को? खूगरे किताब वो लोग होते हैं जो सिर्फ किताब को पढ़ते हैं, समझते नहीं है। साहिब किताब वो होते हैं जिनको उनकी समझ आती है, तो साहिब किताब बनिए, खूगरे किताब। क्योंकि वो शेर है कि किताब से फराग मुमकिन नहीं, क्योंकि साहिब तू साहिब खूगरे किताब नहीं, साहिब किताब। तो अब यहाँ तक था हमारा काम। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, बात पूछनी है, तो पूछ सकते हैं आप। क्लियर है? ये ज्यादा हो गया आज? ज्यादा हो गया? चलें।